साविल सोया किस्त 2। सूरज की रोशनी अब मध्यम हो रही थी, आसमान पर अब हल्दी छा रही थी, वही परिंदे अब आसमान पर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। शाम का मंजर हवेली पर भी खूब जचता था। वे आलीशान हवेली शाम में और हुसैन लगती थी जब सूरज अपनी आखिरी रोशनी इस पर डालता था। वहां के गार्डन में परिंदों की आवाजें और प्यारी लगती थी। वही हम अगर हवेली के एक कमरे में झनके तो वहां आइसुन आंखें मिलते हुए उठ रही थी। वे उठकर बैठी और देखा तो इसका बाप उसके बराबर में ही सो रहा था। इसे अपने बाप पर तरस भी आता था। वहां इटली में मम्मी बाबा से लड़ती थीं और यहाँ वे ओल्ड मैन बाबा पर गुस्सा करते हैं। इसे यहाँ सबसे डर लगता था। उसने खिड़की से बाहर आसमान को देखा तो उसकी आंखों के सामने इटली का मंजर घूमने लगा, जहाँ मम्मी डैडी पर गुस्सा कर रही थी। तो ठीक है, नहीं लेकर जाता मैं ऐसे पाकिस्तान, तुम अभी मेरे साथ चलो और इस्लाम कबूल करो। जुनेद ने भी फैसला लेते हुए कहा, मैं कभी इस्लाम कबूल नहीं करोगी और न ही अपनी बेटी को तुम्हारे मजहब में अनी दोनगी। ये मेरी बेटी है, मेरे साथ चर्च जाएगी नाका मस्जिद। जीनिरे ने आइसुन का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तुमने नहीं करना इस्लाम कबूल मत करो, मगर मैं अपनी बेटी को इस्लाम में दाखिल करूंगा और अब तुम मुझे नहीं रोकोगी। जुनेद कहते हुए कमरे में गए तो जीनिरे भी उनके पीछे कमरे में गई, जबकि आइसन बस खामोश सी खड़ी देख रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? जीनिरे ने जुनेद को अलमारी से कपड़े निकालते हुए देखा तो गुस्से से पूछा, मैं यहाँ अब मजीद नहीं रोकना चाहता। बहुत कर ली तुम्हारी मिन्नत और बहुत मान ली तुम्हारी बात, मगर अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आइसन अब बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहता वे तुम्हारी तरह कुरान को ना पढ़े। जुनेद कपड़े रखते हुए गुस्से से धाड़ रहे थे। उन्होंने निकाह तो कर लिया था जीनिरे से, मगर वे भी शाह खानदान से थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि वे अपनी बेटी को गैर मुस्लिम रखे? आइसुन आराम से चलती हुई दरवाजे तक आई और अपने माँ बाप को देखा जो एक दूसरे पर चीख रहे थे। इसे डर लगने लगा, उसे खौफ आने लगा। रोज उसके माँ बाप लड़ते थे, मगर आज तो डैडी ने हद कर दी। आज शायद उन्होंने फैसला करना था। तुम अगर यहाँ से गए मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जीनिरे के मुंह से सुनकर इसके हाथ थमे थे, मगर फिर वे दोबारा अलमारी की तरफ गए और आइसुन के कपड़े निकालने लगे। मुझे अब खुद तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ये जो घर है रहू इसमें तुम। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर। जुनेद ने बैग की जिप बंद की और बैग को खड़ा किया। आखिरी बार पूछोगा चल रही हो साथ? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी, और अगर तुमने यहाँ से कदम बाहर निकाला मुझे भूल जाना और ले जाओ अपनी बेटी को भी। वैसी भी इसकी रंगत मुझे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती है। जीनिरे की आखिरी बात सुनकर आइसुन ने बाप को देखा और फिर माँ को, जबकि जुनेद ने अफसोस भरी निगाह से जीनिरे को देखा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। जुनेद ने बाहर आकर आइसुन को गोद में उठाया और बैग घिसकते हुए बाहर चले गए, जबकि आइसुन आंखों में आंसू लिए माँ को देखती रही, आवाज देती रही, मम्मी मम्मी। मगर जीनिरे ने एक बार भी इसे नहीं देखा। आइसुन को लगा था उसकी माँ आएगी, भागकर प्यार करेगी, मगर वे नहीं आई और घर से बाहर आकर इसने भी मुंह उगे कर लिया। उम्मी जान क्या बना रही हैं आज खाने में? दामिल ने किचन में झांक कर पूछा, जहां समीना हंडिया में चमचा हिला रही थीं। मसूर की दाल। वे मसरूफ से अंदाज में बोलें तो दामिल के माथे पर बिल आ गए। लेकिन उम्मी, आज तो चाचू आए हैं ना, और उनकी बेटी भी है। आज तो बिरयानी बननी चाहिए थी ना, ये फिर बेटी के लिए पास्ता बना लेती। अब दामिल की बात सुनकर उन्होंने जोर से चमचा पटका। तुम्हारे चाचू अब सारी जिंदगी यही रहेंगे, और उनकी जो बेटी है सांवली, इसने यही रहना है अब हमेशा। तुम देखना दीजी, जुनेद की बेटी के नाम कराची वाला घर कर देंगे। अगर वे ना आती तो वे घर तुम्हारा होता। समीना की बात सुनकर दामिल को बुरा लगा, मगर वे खामोश रहा। उम्मी, हमारा इतना बड़ा घर है तो फिर और घर की क्या जरूरत? उसने कह ही दिया। तुम अभी बच्चे हो, जब स्कूल से निकलोगे तब पता चलेगा मैं क्या कहती हूँ, और जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ। समीना ने दोबारा चमचा उठाकर हंडिया में डाला। खैर, आज कुछ मीठा भी बना ले, अच्छा नहीं लगता। इसने मजीद बहस की जगह बात को बदला। कोई जरूरत नहीं है मीठे की, कल बना दोनेगी, मगर आज नहीं। समीना ने कहा तो दामिल आंखें घुमाता किचन से बाहर आ गया। इसे पता था उम्मी कभी नहीं सुनती। वे बाहर आया तो जुनेद और आइसुन सड़ियों से उतर रहे थे। वे मुस्कुराता हुआ वही उनके नीचे अनी का इंतजार करने लगा। कहाँ जा रहे हैं चाचू? उसने इन दोनों के नीचे अनी पर सवाल किया। कहीं नहीं यार, बस आइसुन बोर हो रही थी तो सोचा इसे अपने खेत देखा लाओ, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। जुनेद की बात पर दामिल ने सर हिलाया, जबकि आइसुन को दामिल से भी डर लग रहा था। तभी वे अपने बाप के पीछे हो गई। दामिल ने इसे देखा तो अपना हाथ उगे किया। कैसी हो आइसुन? दामिल के कहने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बाप का हाथ पकड़कर उनके पीछे छप गई। दामिल को अजीब लगा तो उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस अपनी तरफ कर लिया। दामिल, बुरा नहीं मानना बेटा, अभी यहाँ आती ही इसने दीजी का गुस्सा देखा है। वे सबसे खौफ खा रही हैं,
कुछ दिन रहेगी तो ठीक हो जाएगी। जुनेद के कहने पर दामिल ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। चाचू अब इसे मेरे स्कूल क्यों नहीं लगा देते, वहां न्यू दोस्त बनेंगे और फिर बाहर जाएगी तो माइंड भी फ्रेश होगा, बाकी में ले जाया करोगा स्कूल और वापस भी ले आया करोगा। दामिल की बात पर जुनेद कुछ सोचने, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, आइसुन को स्कूल में एडमिशन करवा दूं, कल अलिफागा में तुम्हारे स्कूल आइसुन को लेकर। जी चाचू जरूर, दामिल ने कहा और फिर एक नज़र आइसुन को देखकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि जुनेद ने अपने पीछे छपी आइसुन को उगे किया। हाँ जी, छपती क्यों हो, जुनेद ने पंजों के बिल बैठकर पूछा तो आइसुन ने नीचे मुंह कर लिया। मुझे डर लगता है अब के अलावा सबसे। इसकी मासूमियत पर जुनेद को टूट कर प्यार आया। मेरी बेटी डरती नहीं है क्योंकि मेरी बेटी बहुत बहादुर है ना? जुनेद ने इसके माथे पर प्यार करके पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अब चले, जुनेद के पूछने पर उसने जल्दी से सर हिलाया तो जुनेद मुस्कुराते हुए खड़े हुए और फिर इसका हाथ पकड़ के बाहर चले गए। गाड़ी रुकी तो जुनेद गाड़ी से उतरे और फिर घूम कर आए और आइसुन की तरफ का दरवाजा खोला। आइसुन गाड़ी से उतर कर हैरत से अपने सामने मौजूद खूबसूरत मंजर को देख रही थी, जबकि जुनेद अब इसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर उगे की तरफ चल रहे थे। आइसुन कैसा लगा ये सब, जुनेद के पूछने पर उसने गर्दन मोड़कर दोबारा गांव में मौजूद खेतों की खूबसूरती देखी। इसे यकीन नहीं हुआ ये जन्नत पाकिस्तान के एक गांव में है, जहां सामने उगे पीछे हरे हरे खेत लहरा रहे थे, वही सरसों के पीले ऊंचे फूल सूरज की आखिरी रोशनी के साथ मिलकर मंजर को अलग ही रंग दे रहे थे। वे थोड़ा उगे आई तो बहुत ही गहरा उनवाहे नजर आया। इसने झांक कर देखा और फिर जोर से आवाज लगाई, डैडी। इसकी आवाज 3 बार खुद ही गूंज उठी, जबकि जुनेद जो थोड़े उगे चल रहे थे इसकी आवाज सुनकर जल्दी से इसके पास आए और इसे उनवाहे से दूर किया। ना आइसन बच्चे, ये खतरनाक है, अब इसके करीब मत जाना, जुनेद ने कहा। तो इसने इस बात में सर हिलाया। डैडी ये सब बहुत अच्छा है, इटली में ऐसा क्यों नहीं था? वे इस साथ कदम मिलाते हुए बोली, बेटा अपने अपने मुल्क की बात होती है, हर मुल्क अपनी खूबसूरती रखता है। डैडी हम यहाँ रोज आएंगे ना? उसने कहकर पूछा तो जुनेद ने इस बात में सर हिलाया। जी मेरी जान, जब दिल करे बता देना, मैं अपनी बेटी को ले आया करोगा। अब खुश, जुनेद की बात पर वे खिलखिलाकर हंसी थी और जुनेद के लिए आइसुन की खुशी किसी अब हयात से कम न थी। आइसुन खेत को देखते हुए चल रही थी कि इसके सर पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वे घबरा कर फौरन जुनेद से चिपक गई। ये बेटी है तुम्हारी? एक आदमी जो जुनेद की उम्र का ही था आइसुन को प्यार से देखकर बोला। हाँ मेरी ही बेटी है, जुनेद ने मुस्कुराकर इससे मुसाफा किया। काफी वक्त बाद तुम्हारा दीदार हुआ, सुनने में आ रहा था कि तुमने किसी यहूदी औरत से शादी कर ली है और दीजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। उसने मुंह से ये सब सुनकर जुनेद की मुस्कान मद्धम हुई। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। जुनेद के कहने पर उसने आइसुन को देखा। ये बेटी इसी औरत की होगी? इसने पूछा तो आइसुन ने बाप को देखा और जुनेद ने मुस्करा कर इस आदमी को, हाँ ये मेरी बेटी है, इसी औरत से। इसका रंग इस पर क्यों नहीं गया, यही सोच रहे होगे ना कि ये इतनी सांवली क्यों है? जुनेद की बात सुनकर वे हड़बड़ा गया। ना नहीं, मेरा वे मतलब नहीं था, मैंने तो वैसी पूछा बस, कोई बात नहीं, सब यही बात वैसी ही पूछते हैं। तुमने पूछा नहीं, मैंने बता दिया, उम्मीद है तुम अब दोबारा ये सवाल नहीं करोगे। जुनेद ने इसके कांधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा तो वे आदमी शर्मिंदा सा मुस्कुराने लगा। मैं चलता हूँ, दीजी इंतजार कर रहे होंगे, फिर मुलाकात होती है तुमसे। वे कहकर आइसुन का हाथ पकड़कर गाड़ी की जानिब चल दिए, जबकि आइसुन ने हमेशा की तरह खौफ से पीछे मोड़कर इस आदमी को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। आइसुन ने जल्दी से मुंह उगे कर लिया और फिर जुनेद के गाड़ी का दरवाजा खोलने पर उनके साथ बैठ गई। मजा आया आज? जुनेद ने पूछा तो उसने खुशी से हाँ कहा। वे लोग हवेली पहुंच चुके थे और जुनेद अब अंदर दाखिल हो रहा था आइसुन के साथ के तभी उसे सामने सोफे पर दीजी, आतिफ और दामिल बैठे नजर आए, जबकि समीना अपने कमरे से इन्हीं की तरफ आ रही थी। कहा गए थे बाप बेटी? आतिफ ने मुस्कुराते हुए पूछा तो दामिल ने भी इनकी तरफ देखा, जबकि दीजी के माथे पर बस गुस्सा ही था हमेशा की तरह। कहीं नहीं भाई, बस आइसुन को अपने खेत दिखाने गया था, खुश हो गई थी, जुनेद ने कहा, जबकि आइसुन अपने बाप के पीछे ही थी। जुनेद देखो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बेटी बेवजह हमसे डरती है, जैसे हम उसे खा जाएंगे या इसे मारते हैं। लो बताओ भला, एक ही घर में रहना है कि या सारी जिंदगी ये ऐसी ही डरती रहेगी? समीना ने नाक चढ़ा कर कहा। भाभी ऐसी बात नहीं, बस आज ही आई है और फिर अति ही जो सुबह तमाशा हुआ इससे बस थोड़ी खौफजदा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जैसा अब सोच रही है। जुनेद ने तो भाभी को समझाने के लिए ये बात कही थी, मगर उन्हें क्या पता था कि दीजी का गुस्सा ये बात सुनकर आतिशदान की तरह भड़क उठेगा।
तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तमाशा हुआ था? सुबह बोलो। डीजी गुस्से से खड़े हुए तो उन्हें के साथ ही सब परेशानी से खड़े हो गए। डीजी अब मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं मेरा वे। बस कर दो जुनेद, बस कर दो। अब तुम्हें बाहर किया भेज, तुम तो तमीज ही भूल गए हो कि बाप के सामने कैसे बात करनी होती है। डीजी की गुस्से से लाल आंखें देखकर आइसुन ने जुनेद का बाजू जो उसने पकड़ा हुआ था वे अपनी आंखों की तरफ कर लिया। दामिल इसकी हर हरकत नोट कर रहा था, वे देख रहा था ये क्यों इतना खौफ खा रही है। वे डीजी को भी चुप नहीं करवा सकता था और न ही चाचू को गलत कह सकता था, मगर इसे आइसुन पर तरस आया था जो बड़ों की वजह से पस रही थी। इसे एक खदशा था कहीं आइसुन जहनी मरीज ना बन जाए। यूं डर डर के डीजी मेरी बेटी का थोड़ा लिहाज कर लीजिए, वे बच्ची है और अब सब उसके सामने। जुनेद अभी और भी कुछ कहता कि डीजी ने हाथ खड़ा करके मजीद बोलने से चुप करवाया। बस जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी बच्ची को कबूल कर लिया है, काफी है, जाओ अपने कमरे में और रात का खाना तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा। डीजी की बात सुनकर दामिल ने फौरन डीजी को देखा जबकि समीना आइसुन को देखकर तंजिया हंसी। जुनेद ने कुछ नहीं कहा, इसने आइसुन को उगे किया और उसके सामने बैठा। डीजी गुस्सा नहीं कर रहे, वे बस कह रहे हैं कि इतनी लेट क्यों घर आए, आपको पता है ना अच्छे लोग देर तक बाहर नहीं रहते। जुनेद की बात सुनकर आइसुन ने सर हिलाया, लेकिन गलती से भी गलती नहीं की कि डीजी किसी को भी देख सके। डीजी ने जुनेद की बात सुनी तो आइसुन को देखा। दामिल और आतिफ भी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए जबकि समीना ने आंखें घुमाई। खाना भेजने की जरूरत नहीं, बस बना दिएगा, भूख लगेगी तो मैं खुद इकर ले लूंगा। जुनेद ने खड़े होकर मुस्कुरा कर डीजी को देखकर कहा तो डीजी ने कुछ नहीं कहा, बस इसे देखते रहे। जुनेद ने सब पर एक नजर डाली और फिर आइसुन को लेकर कमरे की तरफ चले गए। बाकी सब बस देखते ही रह गए। डीजी चाचू और उनकी बेटी अब हमारी फैमिली में मुब्र हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इनके साथ, वे बच्ची अभी छूटी है, माँ नहीं है साथ, इसके इसे हमारी जरूरत है। दामिल ने कहा तो डीजी ने बात को समझने की कोशिश की जबकि समीना ने गुस्से से दामिल को घूरा। दामिल तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि घर के फैसलों में बोल सको, चुप रहो और डीजी को फैसला करने दो जो उन्हें अच्छा लगे। समीना ने कहा तो डीजी बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे में चले गए जबकि दामिल ने अपनी माँ को अफसोस से देखा। समीना बचा तुम्हारा सिमजद्दार है, शुक्र करो, और तुम उगे से इसे किसी बातें सिखा रही हो। आतिफ ने थोड़े गुस्से में कहा तो समीना पांव पटकती किचन में चली गई। अबू अब उम्मी को समझाया करें, चाचू और आइसुन के साथ ऐसा न करें। दामिल की बात पर आतिफ ने पहले सर हिलाया फिर माथे पर बिल आ गए। आइसुन कौन? अबू चाचू की बेटी का नाम है। आइसुन ने दामिल ने याद करवाया। अच्छा, काफी मुश्किल नाम रखा है। जुनेद ने भी वे कहते हुए कमरे की तरफ चले गए तो दामिल वही बैठ गया और मोबाइल यूज करने लगा। जारी है।